औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन ये वीडियो है, साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा, तमाम मुलाजमीन तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो व्लॉग, आप जो भी मैसेज है इसको जो भी कहें, इसके अंदर जो है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से अपडेट, जो लेटेस्ट सैलरीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, लीव इन कैशमेंट का इशू जो है, और इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो है, ये वो इश्यूज़ हैं कि जो यकदम उभर के सामने आए हैं और जो हमारे मेजर इश्यूज़ थे, जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा था, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है उसके अंदर जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इजाफा था, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी, इदारों की प्राइवेटाइजेशन तो थी, मगर ये अब अलहदा करके उसके ऊपर ये कर रहे हैं। इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। मगर जो कल मैंने शेयर की थी आपके साथ, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, आज जो है ECC की मीटिंग थी, आज उसमें रखा गया और उसको अप्रूव कर लिया। जो हमारा प्रेशर था एक, उसके ऊपर लीव इन कैश में जो कम्यूटेशन था 35 से 25%, जो एक तो उन्होंने उसको बीच में से कम किया दो, और जो 3 साल की पहले एवरेज लेना चाह रहे थे, अब वो 2 साल की एवरेज होगी 70%। जो फैमिली पेंशन थी बेवा के बाद जो फैमिली को मिलती है, उसको इन्होंने 10 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है, या मैक्सिमम 21 साल तक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पेंशन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मगर आज की डेट तक मैं एग्जैक्ट वो अमाउंट जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्लैब्स बहुत छोटे कर दिए हैं। अगर मैं अपने उसी स्लैब के ऊपर रहता, तनख्वाहों में कोई इजाफा ना होता, तो फिर भी मेरा सालाना टैक्स जो है वो तकरीबन डबल तो वो कट ही रहा था जो फिक्स अमाउंट थी। तो ये साथियों को असल अंदाज़ा जो है आपको जब अगस्त की सैलरी आएगी उसके अंदर होगा। लीव इन कैशमेंट पंजाब का इशू, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हमने जो लास्ट प्रोटेस्ट किया उसके अंदर भी, कि आपकी एक कमिटमेंट है बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको अपनी बात के ऊपर जो एक कमिटमेंट थी, आपने एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, और आपकी बात के ऊपर हमने जो एहतजाज मौखर किया था, ये आपकी तरफ बनता है लीव इन कैशमेंट का इशू। तमाम साथी अपनी भरपूर तैयारी रखें। एक चीज़ पहले भी कहा था कि बहुत क्लियर है कि आपके जायज़ आइनी हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, बट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मेरी आपकी हम सब की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हमने देखते हुए, उन लाइंस के अंदर रहते हुए हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। अपने वालिदैन से भी हम कोई डिमांड कर रहे होते हैं या कुछ है, ज़िद भी करते हैं, सब कुछ है, बाज़ार में जाके उनकी कमीज़ भी खींचते हैं, वालिद साहब की शलवार का पहुँचा भी पकड़ लेते हैं। तमाशा तो बनता है, मगर एक अदब आदाब के गिरेबान नहीं पकड़ा जा सकता है, और यही हमारी लिमिटेशंस हैं। अब हमारा ये काम है कि हम कितनी बड़ी तादाद के अंदर, साथियों ने घरों में बैठ के देख लिया, पेंशन रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आनी थी, कम तादाद के साथ निकले, एक अच्छी तादाद थी, मगर जो होनी चाहिए थी, जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी हमारी कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ गालबन जो मेरे तक जो है रिपोर्ट पहुंची, और ग्राउंड पे हमें भी पता है कि अगर पूरे दिन के अंदर टोटल सुबह से लेकर शाम तक अगर 4000 मुलाजिम थे, तो एट अ टाइम 2 से 2500 एम्प्लॉयज़ जो है हमारे वहाँ पे मौजूद थे। और जब बजट का डेफिनेटली ऐलान हुआ तो KPK के हमारे साथी, KPK के साथियों से याद आया, अली अमीन गंडापुर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, वफाक और तमाम सूबों के अंदर जो है 25% ये इजाफा हो गया है, इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें। और सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट तरीन इस मैसेज को यहाँ से लाजमी शेयर कीजिएगा कि वफाक के अंदर अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो तो हम उसको बुनियाद बना के सूबे में जाते हैं, सूबों के साथ ही लेते हैं। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, बुनियाद बना के सूबों में जाके लेते हैं। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम हो, हम बुनियाद बनाते हैं, वफाक को सूबे में जाके लेते हैं। हमने लिया, गुज़िश्ता साल वफाक में 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, सूबों के अंदर इसको इनिशियल बेसिक पे के ऊपर किया, हम सूबे में गए, हमने वो चीज़ें ली। अब अगर यहाँ से बह रहा है चश्मा, तो अगर इसने नीचे जाना है, साफ़ पानी भी नीचे जाएगा और गदला भी। ये पेंशन रिफॉर्म्स अगर आ रही हैं तो ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप्पा पर कोड़ा कोड़ा थू थू। ये ECC ने अगर इसको अप्रूव किया है और ये नोटिफाई हो जाता है, तो फिर पंजाब और दीगर तमाम सूबों के साथी ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहें
کہ वफाक की तरफ पे बेनिफिट लेना था तो कोई कटौती होगी तो वहाँ पे भी मिलेगी। वफाक ने अगर टैक्सेस लगाए हैं तो वो टैक्सेस के रेट्स प्रोविंसेस के साथियों के ऊपर भी अप्लाई होना है। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमें मुत्तहिद होना है। हर सूरत के अंदर प्राइवेट सेक्टर इससे हिट होगा इंशाल्लाह ताला। वो लोग भी, वैसे तो हमारे से लेना देना नहीं है टैक्सेस के इश्यूज़ पे, प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ निकलेगा, बट 1 अगस्त की जो सैलरी होगी उसके ऊपर ये चीज़ें क्लियर होंगी कि किस किस साथी का कितना कितना टैक्स कट रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस टैक्स के जो रेट्स हैं इसको प्रीवियस उसके रेशो के ऊपर लेके जाएं। हमारे बहुत से दीगर इश्यूज़, वफाक की अपग्रेडेशन अभी तक रहती है। वन टाइम डिस्पेंसेशन में जिन साथियों को मराहत दी गई, स्केल अगले, अलाउंसेस पिछले, ख़ास तौर पे हमारे कन्वेंस अलाउंस का जो इशू है, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस तो है, कन्वेंस अलाउंस जो है इम्पॉर्टेंट तरीन इशू है जो रोज़मर्रा का आना जाना है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर जो ECC की समरी है इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेट इट अप्रूव तो हो गई है कि उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा जा रहा है कि जी पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी, तो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को 70% तक लेके जाना भी था कि तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करनी है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात में यह भी था कि हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर 100% तक इजाफा करना, और ये 2021 की सिफारिशात थी। तो ये सारी चीज़ें पिक एंड चूज़ जो हैं कि मुलाजमीन के गले के ऊपर छुरी चला दी जाए, ये नहीं हो सकता। आप अपनी भरपूर तैयारी रखें। तमाम इजला के अंदर पंजाब के साथियों ने मुतफ़िका तौर के ऊपर फ़ैसला किया है 4 जुलाई को जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाएगा। 4 जुलाई को ही हमारे अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन ने जो है इस हवाले से मीटिंग रखी है। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम अगीगा फेडरल की मीटिंग बुला के साथियों को मौजूदा सूरत हाल से जो है आगाह करेंगे, और उसके बाद अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर बुला के तमाम पाकिस्तान भर से कायदीन को फिर एक जो है आप लोगों को गाइडलाइन देंगे, और मुलाजमीन को इसको फॉलो करना पड़ेगा बसूरत दीगर। जो हमेशा से कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। PWD का महकमा, कितने साथी एहतजाज में निकलते थे, कितने बैठे रहते थे, आज वो बंद होने के लिए जा रहा है। और पूरे PWD के साथी हमारे साथ रात को भी बैठे हुए थे, अभी भी हम चल रहे हैं मामलात। तो ये हर महकमे के ऊपर जब आएगा तो फिर आप लोग बाहर निकलेंगे। दिस इज़ द टाइम कि हम यूनिटी का मुजाहरा करें, और जो हमारे जायज़ आइनी हकूक़ हैं हम उनको जो है मनवा सकें। बसूरत दीगर जो कम तादाद थी आपने देख लिया, आल्दो के एक अच्छा रिलीफ लिया, पेंशन रिफॉर्म्स ही वक्ती तौर पे गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े, बट उन्हें भी पता है कि ये मुलाजमीन जो है दफातर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ के लिए इतना कमिटेड है, नहीं निकलते हैं। दफातर में बैठ बैठ के दफ्तरी काम कर करके इनकी कमर में दर्द होती है, ये ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पता है कि ये 2, 2.5 या 3 हज़ार मुलाजिम आएगा भी तो ये एक शाम से ज़्यादा नहीं ठहर सकेगा। वो वक्ती तौर पर फैसला लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमें मोटिवेशन कमिटमेंट के साथ जब तक हम बाहर निकल के नहीं बैठेंगे आप लोगों के इश्यूज़ हल नहीं होंगे। ये जहन में रखें। 13,000 स्कूल पंजाब के गए, आपके सामने ज़िंदा मिसाल है 2021 की, जब हमने 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था, एक बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर निकले थे। और डेफिनेटली गवर्नमेंट हो, जहाँ पे भी हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती है। हमारे बहुत से साथियों को, ख़ास तौर पे मैं पंजाब के हवाले से बात करूं तो चुप कराने की कोशिश की गई, बहुत से साथी चुप हो भी चुके हैं, और उनकी फेसबुक आईडीज़ जो हैं अगीगा के हवाले से इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें जब सामने आएंगी और शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने का वो जब पेश करेंगे तो उनकी आईडीज़ जो हैं ये बताएंगी कि अगीगा की कॉल के ऊपर वो कितने संजीदा थे, कब वो खामोश थे। मैडम रुखसाना अनवर को कायम मकाम चेयरमैन इंशाल्लाह ताला हमने बनाया है, एक विजन रखती हैं, मेरी भी लीडर हैं। तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है, हमारे जनरल सेक्रेटरी नदीम अशरफी साहब, राजा ताहिर साहब, अगीगा पंजाब के सदर, आप कोऑर्डिनेशन रखें। हैदर अली ख़ान तो हमारे मरकज़ी चेयरमैन हैं ही हैं, चौधरी सरफराज साहब के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगी इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करता रहूँगा। PWD और वो सारे इश्यूज़ जो है इसके अंदर आ गए हैं, साथी उसको जहन में रखें।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس میسیج کو شیئر کریں. ایکٹیویٹیز ہماری جو میٹنگ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی, انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس کے اوپر بھی نہیں جا سکے ہیں, کیونکہ یہ جو دفتری کام ہے یہ بھی ہمارے ساتھیوں کی پیمنٹ ہے. جو پرائم فوکس ہے ہمارا, پرائم رسپانسبلٹی وہ آفیشیل ڈیوٹیز ہے, اور اس کے بعد دیگر ایشوز ہیں. آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. اس میسیج کو شیئر بھی کریں, تیاری رکھیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی ایجنڈا اگر رہ گیا, اور ڈسیبل امپلائیز ہمارے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فیڈرل کی, اور نو ڈاؤٹ ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپ گریڈیشن ہے, ایس ایس ٹیز اور اے ای اوز ہیں ہمارے غالباً, ان کی ریگولرائزیشن ہے, لیب اٹینڈنٹس کی ریگولرائزیشن ہے پنجاب کے ساتھیوں کی. وہ ہر ساتھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایشو سامنے رکھا جائے. پینشنرز کے لیے خطرناک چیز یہ ہے کہ جو نئی پالیسی آئی ہے ابھی تو کمپاؤنڈ میں چلتی ہے, یہ جس پینشن کے اوپر ریٹائر ہوں گے آئندہ وہی پینشن ملا کرے گی, ایک چیز. اور پینشن کے اندر جو اضافہ بھی ہوگا وہ آخری 2 سال کی جو مہنگائی کی شرح ہوگی اس کا 80% ملا کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اگلی جو ہے کال کا انتظار کریں. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈر گئے, بک گئے, جھک گئے یا کچھ ہے, جو ڈرتے ہیں, جو بک جاتے ہیں, جھکتے ہیں, تو وہ دوبارہ اس جگہ کا, اس گلی کا رخ نہیں کرتے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پچھلی غلطیاں, کوتاہیاں, سستیاں جو ہمارے ملازمین نے بھی اور کچھ میرے سمیت قائدین سے بھی ہوئی, جو ہماری کوارڈینیشن گیپ تھا, اس کو ختم کر کے ہم دوبارہ سے کال دیں گے. اور موسم کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ہٹلر بھی جب رشیا کے اندر آ کے شکست اس کو ہوئی تھی, تقریباً پوری دنیا وہ فتح کر چکا تھا, تو سردی کے موسم میں اس نے غلطی کی تھی رشیا میں آنے کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم موسم کو دیکھتے ہوئے جو ہے دھرنے کی پھر کال دیں گے, اور دھرنا پھر اینڈ تک چلے گا. اس کے لیے تیاری کر کے رکھیں, خیمے, کمبل. رات کو سردی ہو جاتی ہے کیونکہ دن میں ہم انشاءاللہ تعالی دھوپ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں مینیج کر کے ہم نے کرنا ہے. بصورت دیگر اگر سمجھتے ہیں جی پوسٹ ڈال دی, من ہم نے بیٹھ کے دفتروں میں کر لیا, ڈسکشنز کر لی, کینٹینوں پہ کھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کر لی, تو مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے. یہ بالکل واضح پیغام ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.